और अगली बड़ी खबर है प्रतापगढ़ से, जहां पूर्व बीजेपी विधायक धीरज शुक्ला पर हुआ है जानलेवा हमला। पूर्व बीजेपी सांसद संगम लाल पर हमला कराने का आरोप लगाया गया है। सपा नेता 1 लाख ने यूपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। प्रतापगढ़ के रानीगंज विधानसभा के पूर्व बीजेपी विधायक धीरज शुक्ला और उनके भाई पर सरेआम जानलेवा हमला हुआ है। पूर्व सांसद संगम लाल गुप्ता पर हमला कराने का आरोप लगाया गया है। पूर्व विधायक पर हमले को लेकर समाजवादी पार्टी ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता इखलाक अहमद ने उत्तर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। इखलाक अहमद ने आरोप लगाया कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के बीच अनुशासन होती जा रही है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में ही मारपीट कर रहे हैं, जो कि सरकार की विफलता को दर्शाता है। तो हमला हुआ है पूर्व विधायक पर, इसे लेकर जमकर सियासत देखने को मिल रही है और पूर्व जो सांसद हैं बीजेपी के संगम लाल गुप्ता पर ही हमला कराने का आरोप लगाया गया है। तो पूर्व विधायक धीरज शुक्ला पर जानलेवा हमला हुआ है, जिसका आरोप बीजेपी के पूर्व सांसद संगम लाल गुप्ता पर ही लगाया गया है। अब ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं वो सियासत कर रही हैं। जाहिर सी बात है, माहौल चुनावी है। सपा ने बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। पूर्व सांसद संगम लाल गुप्ता पर हमला कराने का आरोप लगा है। ये सपा नेता इखलाक ने यूपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राशिद सिद्दीकी जुड़ चुके हैं। राशिद, ये जरा पूरा मामला क्या है, किस तरह से हमला हुआ है और हमले के बाद जिस तरह से आरोप लगे हैं बीजेपी के पूर्व सांसद पर, उसके बाद की सियासत क्या है, पूरी जो खबर है वो तफसील से बताइए। बिल्कुल आनंद जी, ये जो है शिवगढ़ में ब्लॉक प्रमुख को लेकर जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव पास किया गया था, उसके बाद से जिस तरह से देखिए जो आरोप लगे हैं वो कहीं ना कहीं से संगम लाल गुप्ता के समर्थकों के द्वारा लगाए गए हैं, क्योंकि जैसे प्रस्ताव के दौरान वहां पर डीएम और वहां जो स्थानीय पुलिस मौजूद थी, जिस तरह से क्योंकि और बताया जाता है जिस तरह से देखिए जो ओझा है रानीगंज से ये 2 बार विधायक भी रह चुके हैं अभय ओझा, और जिस तरह से देखिए आरोप लगा है कि इनके साथ जब ये वहां से प्रस्ताव पास करके जब बाहर वो निकले वहां पर, तो वहां कुछ लोग वहां पहले से मौजूद थे, उन लोगों ने इनके ऊपर हमला कर दिया और साथ ही साथ हालांकि फायरिंग की बात भी इन्होंने की है। तो जिस तरह से देखिए उन्होंने जो आरोप लगाया कि ब्लॉक प्रमुखों को लेकर जिस तरह से जो है वहां पर हंगामा किया गया और घंटों वहां पर जो है तोड़फोड़ की गई, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। हालांकि देखिए पुलिस वहां मौके पर मौजूद थी, उन्होंने 2 लोगों को जो है एक पार्टी के लोगों को पकड़ लिया है और उनका जो है इलाज जो है चल रहा है। हालांकि दोनों पार्टियां आमने सामने थी, दोनों भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक रह चुके हैं। और जिस तरह से देखिए जो आरोप हालांकि अभी जो लगाया है कि उसमें संगम लाल गुप्ता जो पूर्व सांसद भी बीजेपी में रह चुके हैं, उनके ऊपर भी कि उनके ही जो समर्थक थे उन लोगों ने ही हमला किया। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल कर रही है। प्रतापगढ़ के एसपी ने साफ तौर पे कहा है कि मारपीट की घटना हुई, गाड़ियां टूटी हैं, दोनों पक्ष की तरफ से तहरीर जब मिलेगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह से देखिए अगर हम पार्टियों की बात करें, लगातार विपक्ष लगातार हमलावार हो गया है। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर सीधा उन्होंने कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाए। कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह से तनाव बना हुआ है, जिस तरह से जो है कहीं हत्याएं हो जा रही है, कानून व्यवस्था सपा ने कहा है कि जंगल राज चल रहा है। उन्होंने लगातार ये कहा कि जब बीजेपी के विधायक सुरक्षित नहीं है तो बाकी जनता का क्या हाल होगा। ये सपा का सवाल है। ये देखिए बिल्कुल अनंती जी, क्योंकि जाहिर सी बात है लगातार जिस तरह से कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस तरह से देखिए अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी के देखिए नेता है, उन्होंने भी साफ तौर पे बोला कि कहीं ना कहीं जो है उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है और कानून के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। और भाजपा विधायक की अगर पिटने की बात है तो लगातार मौजूदा विधायक भी देखिए अगर बात करें तो वो भी थप्पड़ कांड के आरोपी पीटे जा चुके हैं। और प्रतापगढ़ की ताजी घटना है तो लगातार ऐसी तस्वीरें भी साफ तौर पे आ रही कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में ही भिड़ते चले जा रहे हैं। तो इस तरह का जो तंज है वो लगातार जो है विपक्ष लगा रहा है और ऐसे में कानून व्यवस्था को लेकर सवालिया निशान उठ रहे हैं। तो अब देखते ये है कि उत्तर प्रदेश योगी सरकार कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए और इन जैसे जो
और खासकर उपचुनाव से पहले किस तरह से इसे बीजेपी और योगी जी इससे कंट्रोल करते हैं, एक देखने वाला सवाल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यूपी में पूर्व जो विधायक है उन पर हमला हुआ है और पूर्व सांसद पर ही हमले का आरोप लगाया। ऐसे में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। और ये लोग पहले से घात लगाए यहाँ बैठे थे। वो थार है, एक सफारी हम समझ नहीं पाए, गाली दे के दौड़े और उसके बाद वो एक लड़का फायर किया, बच गए हम। हमारे गनर लोग सब बहादुरी काम किए, वो लोग बचाए, लेकिन पब्लिक दौड़ा ली। एक आदमी पकड़ा गया, 2 गाड़ी पकड़ी गई, एक जो है वो सफारी पकड़ी गई, 2 थार और शीशा जो है काला लगा है। कौन लोग थे? ये सब विनोद दुबे के आदमी है, अपराधी दुबे सबके। देखिए, सबसे पहले तो अगर ऐसी घटना निकल के आई है तो बहुत निंदनीय है। पूर्व विधायक के ऊपर ऐसा हमला होना और उनकी पार्टी के ही नेता या कार्यकर्ता या आपस में भिड़े। वो भारतीय जनता पार्टी जो अनुशासन के लिए लोगों के बीच में जाके चिल्ला के कहती थी कि अनुशासन में रहते हैं, समाजवादी पार्टी में MY फैक्टर का इल्ज़ाम लगाती थी, आज अपनी पार्टी के MY फैक्टर में पूरी तरीके से फंसी हुई थी। मौके पे पुलिस द्वारा तुरंत कानून व्यवस्था स्थापित किया गया है, घायलों को चिकित्सालय भेजा गया है और उनका समुचित उपचार किया जा रहा है। उनकी हालत स्थिर है, खतरे से बाहर है और मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। दोनों पक्षों से अभी किसी ने तहरीर नहीं दिया है। तहरीर जैसी प्राप्त होगी जांच करके अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो पूर्व बीजेपी के विधायक पर हमला हुआ है और इसके बाद की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से है और सियासत भी उत्तर प्रदेश में जमकर हो रही है। जाहिर सी बात है चुनाव का माहौल है, उपचुनाव का, ऐसे में ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है विपक्षी पार्टियों के लिए, साथ ही वो सरकार पर लगातार हमलावर है।